गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस तरह के वर्क वाले ब्लाउज की। अक्सर साड़ियों के साथ हमें इस तरह के कुछ वर्क वाले ब्लाउज मिल जाते हैं और हमें उसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको बहुत ही आसान तरीका इस तरह के ब्लाउज़ बनाने का। आपको अब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे ब्लाउज़ बनाने में। तो ये देखिए, जो ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है और ये बीच में हमारा ये है, तो ये फ्रंट का हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो है, और जो ये पीछे कपड़ा दिया है ये हमारा बैक का है। और हम यहाँ पे अब देखिए जो सिलाई पड़ी हुई है इसको हम खोल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलाई पड़ी हुई है और फ्रंट और बैक अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे खोल लेंगे। अगर आपके नेक पे एम्ब्रॉयडरी दी भी है तब भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर का पार्ट लिया है और यहाँ पे मैंने अपने अस्तर को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ तक देखिए 4 फोल्ड है जहाँ तक मैंने इसमें चौक का निशान लगाया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता दे रही हूँ। इसी मेजरमेंट से हम अपने ब्लाउज़ को तैयार करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और आप अपने हिसाब से इसी तरह से मेज़रमेंट ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी टोटल लेंथ ले लेंगे 15.5 इंच, क्योंकि हमें रेडी लेंथ चाहिए इसकी 14 इंच और 1.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ फोल्डिंग में चला जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे प्लेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 6 इंच था, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे। अगर आप बोट नेक बनाएंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस और आर्म होल हमारा जो था वो 7 इंच था, तो हमने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर दिया। और यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हुए इसको मिला लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें अपने चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो जितना भी आपका चेस्ट हो, जैसे मेरा चेस्ट है 36, तो मैंने 36 का 4th पार्ट लिया तो 9 इंच आ गया। प्लस में हमें 2 कर देंगे, जो 2 इंच हमारा मार्जिन का ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। जो हमारा ये 4 फोल्ड कपड़ा है वो हमारा 11 इंच है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने 9 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये हमारा 9 इंच हो गया। आप इसको ध्यान से समझिएगा और हम इसको बिल्कुल सीधा कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.5 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे, तभी हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी हम आर्म होल का निशान लगाते हैं तो 1.5 इंच पे ही लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने ये बैक आर्म होल का हमने निशान लगाया है। अभी हम फ्रंट आर्म होल का भी लगाएंगे। तो 3 इंच देखिए हमें अपना शोल्डर का लेना है और यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई का हमारा नेक होगा। तो यहाँ पे देखिए 6.5 इंच का हम यहाँ पे नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6.5 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। ये देखिए 3 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच लंबाई पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है। तो ये हमारा नेक का एक बॉक्स तैयार हो गया है। अब इस बॉक्स के अंदर आप कोई भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप लगती है वो 1 इंच पे लगती है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच हमने यहाँ पे डाउन कर दिया। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों की निशान लग गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रंट और बैक आर्म होल का अलग अलग निशान लगाइएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसे कट कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप इस मेथड से किसी भी ब्लाउज़ को बना सकते हैं। तो आप इस स्टेप को ज़रूर देखिएगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। आप उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका ब्लाउज़ कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। मैं आपको बहुत ही अच्छा अमेजिंग तरीका बताऊंगी डॉट्स लगाने का, जिससे आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ पे डॉट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम इसको ऊपर से भी अलग कर ले रहे हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आपको अलग कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको बीच पे हमेशा इस तरह से छोटा सा कट लगा देना है, जिससे आपको सेंटर के मार्किंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे देखिए एक पार्ट अलग कर लिया, वो हमारा बैक का पार्ट होगा। अब यहाँ पे जो हमने आर्म होल का शेप लगाया है फ्रंट वाला, हम उस पर यहाँ पे निशान जो लगा था उसे कट कर लेंगे। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से कट करिएगा, कहीं आपका ज़्यादा ना कट हो जाए। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट निकल आया। अब यहाँ पे हम शोल्डर को थोड़ा डाउन कर देंगे, जिससे हमारा गला उतरता है उसकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है।
अब यहाँ पे देखिए हम अपने नेक की शेप भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम राउंड नेक को ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखिए राउंड शेप लगा लिया है। आप यहाँ पे वी शेप भी लगा सकते हैं, कोई भी शेप आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेक को भी कट कर लेंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्लाउज़ बनाने में। और जब हम वर्क वाला ब्लाउज़ नहीं बनाते हैं तो कुछ लोग इसे कट नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर कट कर लें तो आपको बार बार उसको देखना नहीं पड़ेगा। तो आप नेक को कट कर लीजिए, जो आपका अस्तर वाला पार्ट है उसे आपको कट करना है, बाकी पार्ट को आपको नहीं कट करना है। अब यहाँ पे हम डॉट्स लगाना बताएंगे आपको। तो आपको क्या करना है, ऊपर से आपको 9 इंच लेना है। तो यहाँ पे हम 4 डॉट ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसलिए इसका मेथड ये रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो ये प्लेट लेंगे हम, तो वो हम 2.5 इंच की लेंगे। तो इस तरह से आप हाथ से ऐसे रख के इस तरह से निशान लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे आपको 3.5 इंच लेना है। और अगर आप 38 या फिर 40 इंच का बना रहे हैं तो आप यहाँ से 4 इंच भी ले सकते हैं। तो और इस डॉट को आपको रखना है 4 से 5 इंच के बीच में। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच रख रही हूँ। आप अगर बड़ी प्लेट चाहते हैं और आपका ब्लाउज की लेंथ 16 या 17 इंच है, तो आप यहाँ पे इसको ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आप हाथ से रख के भी इस तरह डॉट लगा सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए आपको नीचे से क्या करना है, नीचे से इस तरह इंची टेप को रखना है और यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पे इस डॉट को इस तरह से मिला देना है। ये देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल सीधा कर देना है डॉट को। तो ये भी एक मेथड है इसको लगाने का। तो ये डॉट हमारे 3 डॉट लग गए और आपको अब एक लास्ट डॉट लगाना है। तो ये देखिए जो आर्महोल का हमारा बॉक्स होता है उसके बीचों बीच हम इस डॉट को लगाते हैं। तो ये हमारे 4 डॉट लग गए। तो और इसी तरह आपको क्या करना है, इस कपड़े को पलट कर इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर देना है। देखिए इस तरह से रखना है और हाथ से ऐसे लगाते हुए निशान को, देखिए हमारे जो निशान है वो इसमें ऑटोमेटिक लग गए। और हम यहाँ पे देखिए इसको डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 4 डॉट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पूरे डॉट लग चुके और यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट के डॉट हमारे कंप्लीट है और फ्रंट पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे, जो इसका फ्रंट पार्ट है उसको हम लेंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बीच का सेंटर का पार्ट है वहाँ पे एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा सेंटर का पार्ट है। यहाँ पे देखिए नेक में एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बट ये जो बना हुआ है ना, ये नेक की शेप का है जो। तो ये हमारा ये ब्लाउज का फ्रंट आएगा। ये देखिए सेंटर से जो हमारा मार्क है यहाँ से हमारा नेक बनेगा। तो आप यहाँ पे कितना भी लंबा नेक बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको बीचों बीच इसको रखना है। और हम जो अस्तर वाला पार्ट है उसमें भी सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर वाले पार्ट में भी सेंटर पे मार्किंग कर ली है और दोनों मार्किंग को हम यहाँ पे मिला देंगे। देखिए अब आपको जितना हमारा अस्तर पे जितनी भी हमारी कटिंग थी वो सब हमने अस्तर पे कर दी है। ब्लाउज़ पे आपको एक्स्ट्रा कोई भी निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए सेंटर को मिलाते हुए सिर्फ हमको इस बात का ध्यान देना है कि सेंटर से हमको सेंटर को मिलाना है। और अब आप यहाँ पे कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं, पेपर पिन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये बन गया। और यहाँ पे देखिए हम नेक भी ड्रॉ कर ले रहे हैं, जिससे अगर आपका ये मिट भी जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो भी हमारा अस्तर वाला कपड़ा था उसी के अराउंड पे हम यहाँ पे चौक से मार्किंग कर ले रहे हैं, जिससे आपको अगर कपड़ा हमारा इधर उधर हो जाता है तो हमारा कपड़ा हटेगा नहीं और आपको पता रहेगा कि हमारा डॉट कहाँ पे था। तो इस तरह से देखिए आप पूरे पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे चौक से। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट पे मार्किंग करने के बाद हम बैक का पार्ट भी ले लेंगे और बैक के पार्ट में भी अपने अस्तर वाले पार्ट को रखते हुए यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बैक का पार्ट है। हमने देखिए जो बीच का हमारा पार्ट था हमने दोनों को अलग कर लिया था। अब यहाँ पे हम बैक के पार्ट को रखते हुए इसको यहाँ पे इसको भी सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम आर्म होल की डायरेक्ट कटिंग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे अभी आपको नेक बनाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमने नेक पे कटिंग नहीं करी है। आप यहाँ पे कोई भी अपने जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह का नेक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा बैक ओपन ब्लाउज़ रहेगा। तो हम यहाँ पे इसे बैक साइड पे आई हुक की पट्टी लगाएंगे। फ्रंट साइड पे क्योंकि हमारा ये वर्क है तो हम फ्रंट साइड पे आई हुक की पट्टी नहीं लगाएंगे, हम बैक साइड पे लगाएंगे।
जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको हमने यहाँ पे कट कर लिया है। जितना हमारा अस्तर का पार्ट था उसी तरह हमने यहाँ पे इसे कट करके पेपर पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया है। अब आपको ध्यान देना है कि ये हमारा जो है तो बैक पार्ट है, इस साइड हमारा ये बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि बैक साइड आपको ऊपर की तरफ रखना है और फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखना है, तभी आपका नेक अच्छे से बनेगा। और आप जब नेक बनाएंगे तो मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपको हाफ इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। पूरे पे आपको नेक के अराउंड पे मार्क करना है। ये देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ सेम उसी तरह आपको नेक के अराउंड पे सिलाई लगा देनी है। इसके ऊपर हम पूरे पे अब सिलाई लगाएंगे। तो जब हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाने के बाद हम इसे टर्न कर देंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट बाहर की तरफ आ जाएगा और इस तरह से हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप सेम बैक के पार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत ही आसान मेथड होता है अपने नेक को कंप्लीट करने का। उसके बाद आप डॉट लगाकर ब्लाउज़ को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड पसंद आया होगा ब्लाउज़ बनाने का। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।